एक ऐसा देश जहां दुनिया के सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले बंदर रहते हैं। ये मध्य अमेरिका का एक लौता ऐसा देश है जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश नहीं है। इस देश में बसते हैं 400 से ज्यादा आइलैंड्स। ये वो देश है जिसे एक तूफान ने तहस नहस कर दिया था। यहाँ ना तो मैकडॉनल्ड्स है ना बर्गर किंग है, क्योंकि लोगों का पसंदीदा फूड है चूहा, जिसे ये लोग बड़े चाव से खाते हैं। इस देश में रहता है अंगूठा चुराने वाला भूत, और ये वो देश है जहाँ दुनिया का एक लौता जैगुआर रिजर्व मौजूद है। देश के आधे हिस्से पर सिर्फ हरियाली का कब्जा है। तो कौन सा है ये देश? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बेलीज देश की। तो चलिए फिर चलते हैं बेलीज के एक सुहाने सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, ये है बेलीज। शायद आप में से ज्यादातर लोग आज इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए आज इसकी खूबियां, खासियत और सुंदरता देखे आपके दिमाग में लाइफ टाइम के लिए ये फीड हो जाएगा। मध्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर बसा बेलीज बैरियर रीफ, ग्रेट ब्लू होल, प्राचीन माया खंडहर और जैव विविधता के लिए खूब सुर्खियों में बना रहता है। इसके उत्तर में तैनात है मैक्सिको, और जबकि दक्षिण में ग्वाटेमाला ने इसे घेर रखा है, और पूर्व में कैरेबियन सागर से उठती लहरों की छींटे इसे तरोताजा रखती हैं। बेलीज मध्य अमेरिका में होने के बावजूद कैरेबियन क्षेत्र से जुड़ाव रखता है, और ये मध्य अमेरिका का इकलौता ऐसा देश है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज का ताज स्पेनिश के सर पर नहीं चढ़ाया गया है, बल्कि यहाँ की आधिकारिक भाषा की माला अंग्रेजी को पहनाई गई है, जिसे आज देश की आधी से ज्यादा आबादी अपनी जुबान बना चुकी है। जबकि यहाँ के लोग ना स्पेनिश, क्रियोल, गरीफुना, जर्मन, मंदारिन और अरबी जैसी कई भाषाएं बोलते हैं। इसीलिए दुनिया के किसी भी हिस्से से आने वाले पर्यटकों को बातचीत में मुश्किल नहीं होती है। इसीलिए हर साल यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी कदम रखते हैं। जैसे कि 2024 में ही करीबन 5,62,405 से ज्यादा टूरिस्ट ने बेलीज का दौरा किया था, जो कि यहाँ आबादी से कहीं गुना ज्यादा है। क्योंकि 22,966 वर्ग किलोमीटर में फैले बेलीज में सिर्फ और सिर्फ 4,22,440 लोगों की ही चहलकदमी है। इसीलिए इसे दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों में शुमार किया जाता है। साथ ही कम डेंसिटी वाले देशों में भी, जहां पर स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ 18 लोगों का ही मेला लगा दिखाई देता है, जिनमें से लगभग 61% आबादी ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती है और क्रिश्चियन धर्म को बेलीज का सबसे बड़ा धर्म बनाती है। जबकि 25% से 30% लोग ऐसे हैं जो नो रिलीजन का झंडा लहराते हैं, यानी कि इनका विश्वास ना धर्म में है और ना ही धार्मिक कामों में। नास्तिकों के अलावा देश में हिंदू, मुस्लिम और कई जनजातीय समूह भी रहते हैं, जो बेलीज में अपनी अपनी संस्कृति का गुणगान कर बेलीज को विविध संस्कृति वाला देश बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। बेलीज को दुनिया के सबसे प्राचीन देशों में शुमार किया जाता है, जिसके इतिहास का चैप्टर माया सभ्यता से शुरू होकर 1500 ईसा पूर्व तक जाता है। और यहाँ की सबसे पुरानी सभ्यता है माया, जो दूसरी सहस्त्राब्दी से बेलीज में रह रही है। 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच माया सभ्यता ने अपनी संस्कृति को खूब विकसित किया। बेलीज की सरजमी पर कई मंदिर और कई इमारतें बनवाई, जो आज खंडहर में तब्दील होकर इतिहास को बयान करती हैं। इस दौर में माया सभ्यता काफी फल फूल रही थी, लेकिन 16वीं सदी में यूरोपियों ने यहाँ पे कदम रख दिए, जिससे कि माया सभ्यता का नामो निशान मिटने लगा। 1638 में अंग्रेजों ने आधुनिक बेलीज की स्थापना की थी, और इस समय यहाँ पर लकड़ी का व्यापार खूब अच्छा चल रहा था, जिससे अट्रैक्ट होकर अंग्रेजों ने भी यहाँ पर अपने पैर जमा लिए और इस इलाके को अपने कब्जे में ही ले लिया, जैसा कि अंग्रेज हर जगह करते आए थे। 1862 के दौरान इस क्षेत्र का नाम पड़ा ब्रिटिश होंडुरस, लेकिन 1973 यानी कि 1973 में इसे बेलीज नाम से नवाजा गया, जो आज भी इसकी पहचान बना हुआ है। लेकिन इस आजाद पहचान को बनाने के लिए देश ने काफी मुश्किलें भी झेली हैं। अंग्रेजों की गुलामी की, लेकिन आखिरकार 21 सितंबर 1981 में बेलीज को हर गुलामी वाली बेड़ियों से आजादी मिल गई, और आज ये खुली फिजाओं में स्वतंत्रता की सांस ले रहा है। लेकिन एक डर आज भी बेलीज वासियों के मन में घर बनाए बैठा है, और वो है अंगूठे चुराने वाले भूत का डर। जी हाँ, दरअसल यहाँ के स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार बेलीज में ताता दुएंदे नाम का एक भूत रहता है, जिसके अंगूठे नहीं है, और ये जिससे भी मिलता है उसके अंगूठे को चुरा लेता है। और दोस्तों, बेलीज में मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, KFC और स्टारबक्स जैसे कोई भी फेमस फूड चेन नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग मॉडर्न फूड खाने के बजाय ट्रेडिशनल फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इस एक देश में आपको अनेकों देशों का स्वाद चखने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ कई देशों के नागरिक बसे हुए हैं। इसीलिए आपको खाने में फ्रेंच, स्पेनिश, कैरेबियन, मैक्सिकन और बेलीज संस्कृति का टच मिलेगा। लेकिन लोगों के बीच में सबसे ज्यादा मशहूर है रैट मीट, यानी चूहे का
मुर्गा मांस, जो कि चौक चौराहे गली नुक्कड़ पर इजीली छोटी सी छोटी शॉप से लेकर स्टॉल्स पर सजा हुआ दिखाई दे जाएगा। इस तरह से जैसे हमारे यहाँ चाय वाय मिलती है ना, वैसे यहाँ पे चूहे मिलते हैं। चूहे के मीट से यहाँ कई तरह की डिशेस बनाई जाती हैं, जिन्हें लोग बड़े चाव से खाते हैं। अजीब है पर यही सच है। अब बात खाने की चली रही तो आपको बता दें कि यहाँ के लोग नाश्ते में ब्रेड, आटे के टॉर्टिला या फ्राई जैक यानी कि आटे के तले हुए टुकड़े खाना पसंद करते हैं, जिन्हें पनीर, रिफाइंड बीन्स, अंडे, कॉफी या चाय के साथ खाया जाता है। जबकि दोपहर का भोजन जिसे कि ये लोग डिनर कहते हैं, उसमें चावल और बीन्स, स्टू चिकन, टैमलेस, एस्केबेचे और पेनाडे खाते हैं। यहाँ के लोग काम में चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन कभी अकेले खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है, जो कि आपसी प्रेम भाव की मिसाल है। और इस बात का सबूत है कि आज भी यहाँ लोग परिवार को प्रायोरिटी देते हैं। वैसे प्रायोरिटी तो यहाँ शिक्षा को भी दी जाती है। यहाँ बच्चे सिर्फ तभी स्कूल की छुट्टी करते हैं जब या तो कोई फेस्ट हो या फिर संडे। बाकी दिन स्टूडेंट्स पूरी शिद्दत से शिक्षा के मंदिर उर्फ स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं। और यहाँ का सबसे प्रमुख विश्वविद्यालय है बेलीज यूनिवर्सिटी, जिसे सन 2000 में बेलीज कॉलेज से विकसित करके बनाया गया था। बेलीज में 6 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए पढ़ना मैंडेटरी है और 2010 में बेलीज की साक्षरता दर 79.7 यानी कि लगभग 80% थी, जो पश्चिमी गोलार्ध में सबसे ज्यादा में से एक थी। इसीलिए बेलीज सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देते हुए बच्चों की पढ़ाई पर अच्छा खासा ध्यान दिया और आज देश की लिटरेसी रेट 90% से भी पार हो चुकी है। आज बेलीज वासी पढ़ाई के जितने शौकीन है, स्पोर्ट्स के उतने ही बड़े खिलाड़ी भी बनते जा रहे हैं। आज यहाँ फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल खूब लगन से खेला जाता है, जबकि साइकिलिंग, क्रिकेट और रग्बी भी यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस है। दोस्तों, आज बेलीज के 61% हिस्से पर जंगल, पार्क, पेड़ पौधे इन सब ने यहाँ पे अपना डेरा जमा रखा है और देश की लगभग 20% जमीन कृषि और मानव बस्तियों के हिस्से में है। और यहाँ का मुख्य व्यवसाय है कृषि उर्फ खेती बाड़ी, जिससे लोग अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। बेलीज के मुख्य फसलों में शुमार है चीनी, केले, खट्टे फल, जिन्हें पूरे देश में खाया जाता है और खिलाया जाता है। जबकि समुद्र के चलते यहाँ सी फूड का भी काफी ज्यादा बोलबाला है, जिसे एक्सपोर्ट करके बेलीज अच्छी खासी कमाई कर लेता है। कच्चे तेल का एक्सपोर्ट भी देश की अर्थव्यवस्था को धक्का लगाता है। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी एंड रियल एस्टेट, ट्रेड, बैंकिंग, रेमिटेंसेस और टूरिज्म सेक्टर भी आज देश को भारी भरकम इनकम जनरेट करके देता है। आज बेलीज की रूपरेखा उसकी मेहनती आवाम की वजह से बदल तो रही है, साथ ही नेचर का सपोर्ट भी देश की शक्लो सूरत बदलता जा रहा है। बेलीज की जमीन में बॉक्साइट, कैसीटराइट, सोना और डोलोमाइट जैसे कई खनिज छुपे हुए हैं, जबकि सड़क निर्माण में यूज होने वाले चूना पत्थर का कुछ मात्रा में खनन भी किया जाता है, जिससे कि देश को काफी आर्थिक सहायता मिलती है। बेलीज में लगभग 400 छोटे द्वीप हैं, जिन्हें केयस कहा जाता है, और हर एक की रखवाली के लिए सरकार ने चौकीदार को तैनात कर ही रखा है। लेकिन कभी कभी ना इन चौकीदारों के नाक में दम कर देते हैं ब्लैक हाउलर बंदर, जिन्हें दुनिया के 10 सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले बंदरों में से एक माना जाता है, जो काफी ज्यादा मस्तीखोर और शरारती होते हैं और अपनी अतरंगी हरकतों से न सिर्फ लोगों को तंग करते हैं, बल्कि उनका दिल बहलाने का काम भी करते हैं। जबकि यहाँ कुछ अतरंगी नाम वाले जानवर भी रहते हैं, जैसे कि उल्लू, तितली, नीली मोर्फो तितली, स्वेलो टेल कैटल, हार्ट तितली, मूंगफली सिर वाली लालटेन बग, लेडी ऑफ द नाइट ऑर्किड और झूठा पिशाच चमगादड़ शामिल है। वैसे दोस्तों, बेलीज में दुनिया का एकमात्र जैगुआर रिजर्व भी मौजूद है, जिसे कॉक्सकॉम बेसिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। यहाँ जैगुआर से लेकर रंग बिरंगे पक्षियों तक ढेरों वन्य जीव मिलते हैं, जो इन्हें एनिमल लवर्स का स्वर्ग बनाते हैं। बेलीज बेरियर रीफ पौधों और जानवरों की एक बड़ी विविधता का घर माना जाता है और ये दुनिया के सबसे ज्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम्स में से एक है, जहाँ लगभग 70 कठोर प्रवाल प्रजातियां, मछलियों की 500 प्रजातियां, 36 नरम प्रवाल प्रजातियां, सैकड़ों अकशेरुकी प्रजातियां मौजूद हैं। बेलीज बेरियर रीफ को पश्चिमी गोलार्ध की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बेरियर रीफ कहा जाता है। डाइवर्स की सबसे पसंदीदा जगह है बेलीज का ग्रेट ब्लू होल, जो कि बेलीज तट के पास कैरेबियन सागर में पानी के नीचे बनी एक खाई है, जिसे देखते ही दिल में खौफ और एक्साइटमेंट का तूफान उठने लगता है। ये खाई 124 मीटर गहरी है, जिसके अंदर विशाल स्टैलेक्टाइट्स और चूना पत्थर की गुफाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन हाँ, आप यहाँ के कई ऐतिहासिक स्थलों पर बिना किसी झिझक के और डर के जा सकते हैं, जैसे कि एम्बर ग्रीस के, जो 25 मील लंबा और बेलीज का सबसे बड़ा और सबसे विकसित द्वीप माना जाता है। जबकि लोगों की पहली पसंद बनता है यहाँ का पूर्व राजधानी शहर, जिसका नाम है बेलीज सिटी, जिसे इसकी ऐतिहासिकता के साथ साथ 1961 में आए तूफान के लिए भी जाना जाता है, जिसने 400 से ज्यादा लोगों की जान ली और शहर का आधा हिस्सा तबाह कर दिया। इसके बाद लोगों की मांग पर बैलमोपन को राजधानी बनाया गया, जो 1970 से बेलीज की राजधानी है।
बेलीज जाने की अगर प्लानिंग कर रहे हो तो घूमने की जगह हम बता देते हैं ना, जिनमें पहले आप जा सकते हैं के कोलकर में, जो कि एक छोटू सा द्वीप है और इसकी चौड़ाई 1 मील से भी कम है, जहाँ पे आप मध्य अमेरिका के सबसे फेमस बारों में से एक का दौरा कर सकते हैं। जबकि द्वीप के उत्तरी भाग में एक संरक्षित वन्य जीव अभ्यारण्य भी देखने के लिए लाजवाब है, जहाँ अनगिनत पक्षी और घने मैंग्रोव पाए जाते हैं। इसके बाद आपको जाना है ग्रेट ब्लू होल, जिसकी सुंदरता का बखान हम ऊपर कर चुके हैं। इसके अलावा आप हरी भरी वनस्पतियों से घिरे काहल पेच जैसे एक मनोरम पुरातात्विक स्थल की सैर कर सकते हैं, जहाँ प्राचीन काल की निशानियां आज भी मौजूद हैं। तो फिर कब जा रहे हैं आप बेलीज के सैर पर? बजट को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये काफी सस्ता देश है और मेहमानों का दिल खोलकर स्वागत करता है। इसलिए बैग पैक करके निकल जाइए बेलीज के सफर पर। और हाँ, हमें जाने की इजाजत भी दीजिए, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड घूमते रहो, मस्त रहो।